हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र की बुक, जिसमें वार चला है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन, पार्ट 1 है। गाइस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र अगर आपको पढ़नी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो इंडेक्स देख लेते हैं गाइस। यहाँ चैप्टर नंबर 1 से देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 12 यानी भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो चलिए गाइस, आगे के भी चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे मेरी वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। तो गाइस नोट्स करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ और वहाँ उसका जो है प्रचार उत्तर में किया गया वहाँ से। ठीक है, मतलब सबसे पहले कहाँ होता है द्रविड़, मतलब द्रविड़ मान लीजिए अगर भारत है तो जो साउथ वाला एरिया ना वहाँ, तो साउथ वाले एरिया से जो है कहाँ की तरफ प्रचार हो रहा है, फिर उत्तर की तरफ हो रहा है। ठीक है, और इसमें लिखा है भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटका में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद कहाँ गुजरात में पहुंचकर जीर्ण यानी कि वृद्ध यानी कि बूढ़ी हो गई, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ जन्मी है, द्रविड़ देश यानी कि बिल्कुल आप साउथ में मान लीजिए, फिर कर्नाटका भी आपको साउथ में ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे विकसित हुई है और महाराष्ट्र में कुछ समय तक रही और गुजरात में जाके आपकी जीर्ण हो गई। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में जो है 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है शंकराचार्य। उनके उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने क्या है विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो गाइस, कब आया भक्ति आंदोलन की बात करें तो 8वीं शताब्दी। किसके द्वारा मतलब कौन है जिसने इसको उदय यानी कि स्टार्ट करवाया कह के, तो शंकराचार्य। और इनका जो सिद्धांत है वो है अद्वैतवाद का। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों में प्रसारित किया था। ठीक है, तो आपको 2 नाम क्या याद रखने हैं, किसने प्रसारित किया, तो वैष्णव अलवार संत, और दूसरा नाम है आपका शैव नयनार संतों ने। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागदौड़ कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई। तो हम इन्हीं सबको आगे पढ़ेंगे। कबीर, नानक, दोबारा से जब इनने कहा कि पुनर्जन्म हुआ, कब हो रहा है, कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, तो कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास मतलब मीराबाई, ये सब, इन सब ने हेल्प करी थोड़ी। अच्छा, मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। यानी ये लोग क्या करते थे, ध्यान साधना, कठोर श्वास नियमन। अच्छा, वे एकांत में क्या करते थे, कठोर यौगिक व्यायाम करते थे। ठीक है, और समाज में एकता और सौहार्द फैलाने और श्रोताओं में क्या है आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए क्या करते थे, गीतों का, संगीत का सहारा लेते थे। मतलब अगर आप सूफियों की बात करें तो आप उनको किससे रिलेट करेंगे, गीत संगीत से। ठीक है, और बाकी ये क्या करते थे, कठोर यौगिक व्यायाम हो गया, आपका श्वास नियमन हो गया, आपका ध्यान साधना, ये सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, आपके जो सूफी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं कामरूप कहाँ पे स्थित है, असम राज्य में स्थित है। राइट, तो वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने करा, वैष्णव धर्म को। ठीक है, वैष्णव धर्म में कौन आता है, कृष्ण से रिलेटेड धर्म है। ठीक है, ये तो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया, आपका शंकर देव। बात हो रही है असम के, असम में एक जगह कामरूप की। ठीक है, अच्छा, ये एकेश्वरवाद उनके जो है धर्म का मूल उद्देश्य था, मतलब इन्होंने कहा एक ही ईश्वर है। ठीक है, तो वे विष्णु या उसके जो अवतार यानी कि कृष्ण को अपनी अभिष्ट मानते थे। राइट, उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना करी। वे कर्मकांड और मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य कहलाते थे। मतलब कहानी ये हो गई, वैष्णव धर्म को जो है असम में कामरूप में लोकप्रिय बनाने का काम किसने करा, शंकरदेव। एकेश्वरवाद को मानते थे। ठीक है, और यहाँ विष्णु या उनके अवतार कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है, एक शरण सांप्रदाय की स्थापना, कर्मकांड मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मतलब ये कर्मकांड का मतलब ये यज्ञ करवा दो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मतलब अजीबोगरीब बातें। ठीक है, इन सब का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, इसलिए क्या है असम के चैतन्य कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करेंगे, यहाँ लिखा है श्री वल्लभाचार्य, ठीक है, सोम याजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। ये इनके पापा का नाम है, किसका? वल्लभाचार्य के पापा हैं लक्ष्मण भट्ट। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या किया? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया। यानी कि जो वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके जो प्रवर्तक थे ना रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, उनका अनुसरण किया, विकास करके क्या है, अपना शुद्धाद्वैत मत यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अभी हमने क्या पढ़ा था? अद्वैतवाद। देखिए अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, सॉरी, शंकराचार्य शंकर देव का, ठीक है, इनका था गाइस, कहाँ गया? अच्छा गाइस, यहाँ लिखा ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम वल्लभाचार्य की बात करें, इनका है शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, ये अग्नि के अवतार माने जाते थे। अच्छा, शुद्ध अद्वैतवाद या हम बोलते हैं शुद्धाद्वैत मत, या हम बोलते हैं पुष्टि मार्ग, ठीक है। तो ये सब एक ही बात, और ये किससे रिलेट? वल्लभाचार्य, तेलुगु ब्राह्मण, लक्ष्मण भट्ट के पुत्र, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखा है कि जो वल्लभाचार्य हैं, जिनको अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो एक हो गया आपका ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और वृहद भाष्य, ठीक है। फिर है भागवत की सुबोधिनी टीका, फिर है भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, फिर है प्रत्यावलंबन, वह है दशम स्कंद अनुक्रमणिका, यह है त्रिविध नामावली आदि है। तो गाइस अगर आपको ना ये नहीं याद हो रहे हैं तो बहुत टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है, वल्लभाचार्य से रिलेटेड रुद्र संप्रदाय और शुद्ध अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, इतनी चीज़ तो याद ही रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम, लिखा है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य, ठीक है। और विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। अब है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपका निम्बकाचार्य, राइट। तो जो कि आपकी सनक संप्रदाय से संबंधित है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो गाइस वल्लभाचार्य की बात जो हम देखिए, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बात करी। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, राइट। तो फिर आपके हैं माधवाचार्य द्वैतवाद, राइट। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, फिर है निम्बकाचार्य जो कि है द्वैताद्वैतवाद। तो इतना तो याद रखिएगा कि कौन किसके प्रवर्तक कौन थे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। तो अब भैया बात हो रही है उत्तर भारत की। अभी हम द्रविड़ देश की बात करते हैं, हम साउथ में थे, दक्षिण में थे, ठीक है। अब आए हैं उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जो जिनने स्टार्ट किया या जिनने जो प्रवर्तक रहे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रामानंद, ठीक है, रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म कब? 1299 में होता है। कहाँ पे होता है? प्रयाग, मतलब कि इलाहाबाद कह लीजिए, प्रयागराज कह लीजिए। अच्छा, वहाँ के क्या है? कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ, ठीक है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। तो इतनी सी बात। किसकी बात कर ली हमने? रामानंद। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में ये प्रवर्तक रहे हैं भक्ति आंदोलन के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो रामानंद के बाद हम बात करें तो हम कबीर की बात करते हैं, ठीक है। तो कबीर जो थे ना, इनका जो जन्म मृत्यु है वो है 1398 से लेकर 1518 तक थे। अच्छा, ये क्या थे? रामानंद अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, उनके 12 शिष्यों में से एक थे। कौन? कबीर। अच्छा, लोक परंपराओं के अनुसार उनका जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कहाँ? वाराणसी के समीप हुआ है। इनका पालन पोषण किसने करा है? मतलब जन्म किसने दिया है? विधवा ब्राह्मणी ने, ठीक है। और पालन पोषण किसने करा है? एक जुलाहा दंपति जिनका नाम नीरू नीमा, इन्होंने किया पालन पोषण, ठीक है। अच्छा, अब बात करें तो बीजक जो है आपका कबीर के उपदेशों का संकलन है। अच्छा, उनके उपदेशों का संकलन क्या है? बीजक है, जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वालों का क्या है? पवित्र ग्रंथ, ठीक है। उन लोगों का जो कबीर पंथी संप्रदाय से संबंधित है उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा हो गया? बीजक हो गया। अच्छा, इसमें उन्होंने अपने उद्देश्य दिए के बारे में, कबीर के उद्देश्य मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अच्छा,
साखी रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके जो संवादों का संकलन है ना, मतलब इसमें ये और ये इनकी रचनाएं कबीर की, राइट। अच्छा, धर्मदास एक बंदा है, उनके साथ जो संवाद हुए ना उसका संकलन आपको कहाँ मिलेगा, अमर मूल के शीर्षक के अंतर्गत मिल जाएगा। अच्छा, इतनी सी बात हो गई हमारी पूरी कबीर की। यानी अभी हमने 2 नाम और पढ़ लिए, एक तो हमने पढ़ा रामानंद, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कबीर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे लिखा है अब संत मूलक दास का जन्म क्या है, लाला सुंदर दास खत्री के घर में कब हुआ है आपका, 1574 में कड़ा यानी कि कौशाम्बी जिले में हुआ है, ठीक है। मूलक दास की बात कर रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है गुरु घासीघर, ठीक है, घासीदास का जन्म कब हुआ है, दिसंबर 1750। तो गाइस मूलक दास में क्या था, जरा सी बात थी, ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा अब हम गुरु घासीदास का जन्म कब होता है, 1756 में होता है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के गिरौदपुर गांव में हुआ है, ठीक है। तो कहाँ, रायपुर जिले में हुआ है। उनके पिता हैं महंगूदास, माता है अमरोतीन बाई, ठीक है। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। तो गाइस यहाँ पे देखिए 2 बंदों का नाम हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा मूलक दास, एक पढ़ा गुरु घासीदास। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है ये गाइस, एक हो गया आपका केदारनाथ में, एक हो गया विश्वनाथ में, वैद्यनाथ हो गया, महाकालेश्वर ओंकारेश्वर हो गया, आपका नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर हो गया, घृणेश्वर हो गया, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम आपको पता, देखिए केदारनाथ जो है ना आपको बिल्कुल ही भारत के उत्तर में मिल जाएगा, राइट, और रामेश्वरम बिल्कुल ही भारत के दक्षिण में मिल जाएगा, यानी कि पूरे भारत को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इतनी सी बात हो गई हमारी किसकी, ज्योतिर्लिंग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। अब ये ननकाना साहब कहलाता है, ठीक है। 1469 तलवंडी में, अब हम इसे क्या बोलते हैं, ननकाना साहब कहलाता है। ये पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। कहाँ पे गाइस, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई। जन्म कब हुआ था, 1469 में, मृत्यु हो गई 1539 में, ठीक है। कहाँ पे हुई, डेरा बाबा यानी कि करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में यहाँ पे हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना क्या है, सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका टाइम पीरियड होता है 1451 से लेकर 1526 के बीच में, ठीक है। ये हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था। अच्छा, तो इसमें लिखा है गुरु नानक ने जो सिख धर्म है उसकी स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। तो नानक क्या है, एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर है उसमें विश्वास करते थे, निर्गुण ब्राह्मण की उपासना करते थे, ठीक है। और क्या है, गुरु नानक का कहना था कि ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है, ठीक है। मतलब गुणों को जानता है, जाति के बारे में नहीं पूछता ईश्वर। अच्छा, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से क्या है, मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। तो क्या भैया याद रखना है इनका, गुरु का लंगर, मुक्त सामुदायिक रसोई की क्या करी, शुरुआत करी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम मीराबाई की। तो मीराबाई क्या है, मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती, रतन सिंह राठौर उनके पिताजी का नाम था, उनकी इकलौती पुत्री थी और इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1498 में मेड़ता के कुदगी नामक ग्राम में हुआ है। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि युवराज भोजराज से हुआ है। यानी कि भैया मीराबाई की अगर बात करें, उनके फादर का नाम है रतन सिंह राठौर, ठीक है। उनके हस्बैंड का नाम हो गया युवराज भोजराज, ठीक है। युवराज भोजराज के पापा का नाम था राणा सांगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, कहाँ के थे ये, उदयपुर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। अब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में जो है नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो महाराष्ट्र में कौन इंपॉर्टेंट रहा भक्ति आंदोलन के, नामदेव, ठीक है। जन्म हुआ 1270 में, कहाँ, पंढरपुर में हुआ, ठीक है। तो क्या याद रखना है, नामदेव 1217 पंढरपुर जन्म। गुरु ज्ञानेश, इनके जो गुरु थे वो थे आपके ज्ञानेश्वर, राइट। अच्छा, नामदेव जो है वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो
तो महाराष्ट्र में नामदेव, 1270, जन्म पंढरपुर में हुआ, गुरु थे ज्ञानेश्वर। कौन सी संप्रदाय है? इनका संप्रदाय है बरकरी संप्रदाय, राइट। तो गाइस इन्हीं के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है विठोबा खेचड़ अथवा खेचरनाथ नामक एक नागपंथी कनफट्टे ने इन्हें क्या रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी। चलिए, तो इन तथा ईश्वर के सर्वव्यापी रूप से परिचित करवाया था। तो मतलब कह सकते हैं ना, गुरु हैं इनके, गुरु मान लो। क्या नाम है? विठोबा खेचड़ या खेचरनाथ, ठीक है। तो नामदेव ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। मतलब एक पत्थर की आप पूजा कर रहे हैं, दूसरे की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इनके कुछ गीतात्मक पद जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की जो पवित्र पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। तो इनके कुछ जो गीतात्मक पद है ना, वो इसमें संकलित है गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। अब बात करेंगे तुकाराम। तो तुकाराम का काल हो गया आपका 1608 से लेकर 1649 के मध्य माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि 1608 में जन्मे संत तुकाराम जो है 1649 में अदृश्य हो गए और वे बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये भी किससे हैं? बरकरी संप्रदाय से संबंधित। और गाइस जो हमने नामदेव पढ़े थे वो भी आपके कौन से थे? बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दादू दयाल। तो दादू दयाल का जो समय है वो 1544 से है 1603 के मध्य का, ठीक है। तो इसमें लिखा है त्यागराज का सन, बस इतनी सी बात। त्यागराज का समय 1767 से 1847 का है। ये भक्ति मार्गी कवि और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। तो आधी चीज़ तो गाइस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे इन्हीं का नाम है त्यागराज, दादू दयाल का भी सिर्फ टाइम पीरियड लिखा है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत, यहाँ लिखा है महाप्रभु चैतन्य। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हमने पिछले ही पीछे की तरफ ही देखा था, चैतन्य नाम आ चुका है ऑलरेडी। देखिए अभी हमने जो पीछे देखा था ना, जो कामरूप यानी कि असम में हमने कहा था वैष्णव धर्म के लिए शंकर देव, राइट। तो इन्हें जो है असम का क्या माना जाता था? चैतन्य। तो लिखा है कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत हैं आपका महाप्रभु चैतन्य, 1486 से लेकर 1534। तो गाइस ये सब नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनका जो जन्म है बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था सची देवी, राइट। इनके बचपन का नाम था निमाई, राइट। चैतन्य ने जो है कृष्ण को अपना क्या माना? आराध्य माना, और इनकी क्या करते थे? भक्ति करते थे, ठीक है। तो महाप्रभु चैतन्य भक्ति किसकी करते थे? ये कृष्ण की करते थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम था निमाई। बस इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। बात है बंगाल में थे ये, ठीक है, बंगाल में जन्मे। अच्छा, सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास। तो अब हम बात करेंगे तुलसीदास। तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि ये उस समय थे जब अकबर भी थे और जहांगीर भी थे, ठीक है। तो तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में लिखे जिसमें जो है रामचरितमानस और क्या है? विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास ने जो है अवधी भाषा में की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस भाषा में करी? अवधी भाषा में। अच्छा, सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु जो इसका पोषक तत्व जो है भारतीय वेदांतवाद है, ठीक है। अच्छा, सूफी प्रेम। सूफी देखिए, अब हमने जो है ना, अभी हम दो पढ़े हैं ना, भक्ति और सूफी, ठीक है। तो भक्ति हो चुका, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सूफी, ठीक है। तो सूफी की अगर हम बात करें तो इसने कहा इसका जो जन्म हुआ है विदेशी धरती पे है, लेकिन अगर हम भक्ति की बात करें तो वो तो भारत की खुद की है, ठीक है। अब इसमें लिखा है सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार क्या है? सूफी मत के 4 क्या है? दार्शनिक प्रभाव है। अच्छा, क्या 4 दार्शनिक प्रभाव है? पहला, आर्यों का अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा लिखा है नव अफलातूनी मत। फिर है विचार स्वातंत्र्य, और फिर है इस्लाम की गूढ़ विद्या, राइट। तो इतनी बातें कोई नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब इसमें लिखा है चिकित्सा सूफी चिश्तिया सूफी मत की स्थापना जो है अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाम शमी चिश्ती और उनके जो शिष्य हैं ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका जो प्रचार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ।
वे 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना जो है निवास स्थल बनाया और 1236 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके क्या थे, शिष्य थे, राइट। और क्या है, निशापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। ठीक है, तो गाइस एक बार ना फिर से शुरू से देखते हैं इतनी ही बात। तो यहाँ पे इसने कहा कि एक है चिश्तिया सूफी मत। अच्छा, तो स्थापना की बात करें तो अफगानिस्तान में हुई है, भारत में अलग से हुई। ठीक है, तो अफगानिस्तान में लिखा है अबू इसहाक शमी चिश्ती। ठीक है, अच्छा, इनके शिष्य थे ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल, इन्होंने की थी। अब अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पे भारत में जो है प्रचार किसने किया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो गाइस भारत वाला तो याद रखिएगा कि भारत में प्रचार किसने किया है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आपका मोहम्मद गौरी के साथ 12वीं शताब्दी में भारत आए थे। अच्छा, अजमेर में रहते थे, राइट, और 1236 में मृत्यु हो गई। अच्छा, इसमें लिखा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके क्या थे, शिष्य थे, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हो गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, राइट। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शिष्य हैं इनके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निशापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने, कहाँ, निशापुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो गाइस चलिए, थोड़ा हौच पौच है, मैं उसे थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूँगी। तो एक नाम है आपका शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। तो अभी हम चिश्ती सिलसिला पढ़ रहे हैं ना, या चिश्ती मत जो पढ़ रहे हैं, तो चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, क्या नाम है, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर। ठीक है, शॉर्ट में कह लीजिए, या इनका जो निक नेम है वो बाबा फरीद हो गया। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप क्या होता है कि चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिलती है। अच्छा, इनका सबसे प्रमुख योगदान क्या रहता है कि इनकी जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और ये जो है बलबन के क्या थे, दामाद थे, मतलब उनकी बेटी के हस्बैंड थे। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, इतनी सी एक बात हो गई। ठीक है, तो गाइस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, इतनी सी बात। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ लिखा है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये नया नाम। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु कौन है यहाँ पे, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। ठीक है, अब इनको भी शॉर्ट में क्या मतलब, इन्हें भी क्या बोला जाता था, बाबा फरीद। ये दूसरे बाबा फरीद है, वो दूसरे बाबा फरीद थे। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के ये जो बाबा फरीद हैं, इनके अगर हम अन्य, तो अभी तक हमने क्या बात पढ़ी, हमने पढ़ा इनके, यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनके गुरु हो गए आपके बाबा फरीद, या एक बड़ा सा नाम ये भी है। ठीक है, तो इस बड़े से नाम को आप याद कर लीजिएगा, या ये भी नाम याद रखिएगा, बाबा फरीद। ठीक है, तो ठीक है, अब ये जो बाबा फरीद है, इनके अन्य शिष्यों की बात करें तो अलाउद्दीन साबिर कलियारी, और फिर है नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी, राइट। तो शॉर्ट में याद कर लीजिए, इतना बड़ा नाम क्या याद रहेगा, अगर MCQ में आता तो ये दहलवी याद कर लीजिए, ये कलियारी याद करिए। ये बाबा फरीद के ही शिष्य हैं, मतलब एक इनका शिष्य ये हो गया शेख निज़ामुद्दीन औलिया, एक इनका शिष्य ये हो गया, एक इनका है, 3 शिष्यों की बात करी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे वो हो गई निज़ामुद्दीन औलिया की, राइट। इन दोनों को भूल जाएंगे अब इस लाइन के बाद। ठीक है, चलो, बाबा फरीद के शिष्यों की बात करें तो एक हो गया आपका शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये दोनों भूल जाओ अब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है ना, वो दिल्ली में थी, यानी कि 1325 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और इन्हें जो है ग्यासपुर दिल्ली में दफना दिया गया। चलिए, अब फिर अभी भी उन्हीं की बात करेंगे। तो जो ये थे ना शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये क्या है, 7 सुल्तानों का राज्य देखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किसने जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का राज्य देखा है, तो वो हो गए शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, एक के बाद एक क्या है सत्तासीन होते रहे जो राजा थे। ठीक है, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। कौन, मतलब ये कहा गया जो ये औलिया है ना, ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। ठीक है, अलाउद्दीन ने एक बार उनसे ना मिलने की आज्ञा मांगी, बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। ठीक है, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा या भाग जाऊंगा। ठीक है,
तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन ने से मिलने को इनकार कर दिया और वो जो है महमूद ए इलाही या सुल्तानुल औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? निज़ामुद्दीन औलिया जो है महमूद ए इलाही और सुल्तान औलिया के नाम से प्रसिद्ध थे। सुल्तान औलिया का मतलब हो गया आपका संतों का राजा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस अब देखिए लिखा है जो चिश्ती शाखा या चिश्ती सिलसिला है या ठीक है, तो उसके जो अंतिम सूफियों में कौन आ जाता है? शेख सलीम चिश्ती। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। अच्छा क्या नाम है? लास्ट सूफियों में, अंतिम सूफियों में, मतलब ये अंतिम तो नहीं थे लेकिन अंतिम आखिरी में जो थे उनमें एक थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। पिता का नाम शेख बहाउद्दीन, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये बहुत दिनों तक क्या है अरब में रहे और उपाधि क्या मिली थी उन्हें? शेखुल हिंद की, राइट। अच्छा थोड़े कुछ समय तक रहे, उसके बाद भारत लौट आए, आगरा में रहने लगे। आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था सीकरी, वहाँ रहते थे। अच्छा तो अकबर ने क्या करा? अब अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। उसी जगह को, सीकरी को, फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान करा अकबर ने, राइट। और ऐसा माना जाता है कि जो जहांगीर थे ना, अकबर के बेटे जो थे, वो इन्हीं की ये शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के आशीर्वाद से हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गई जो ये सिलसिला है ना, चिश्ती सिलसिला, उसका प्रभाव क्षेत्र मतलब ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादा था? तो दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्र में। जैसे चिश्ती सिलसिला है ना, उसी तरह एक था सोहरावर्दी सिलसिला। इसका प्रभाव क्षेत्र हो गया सिंध के आसपास वाला, सिंध के जो क्षेत्र थे, राइट। अच्छा जो एक और हो गया, एक और सिलसिले की बात करें तो फिरदौसी। ये ना जो चिश्ती सिलसिला है उसी का एक भाग था फिरदौसी सिलसिला, राइट। इसका प्रभाव क्षेत्र था बिहार। मतलब 3 सिलसिलों की बात हुई, चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी, राइट। चिश्ती का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली आसपास, सोहरावर्दी का सिंध के क्षेत्र, फिरदौसी का बिहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कादरी शाखा। तो संस्थापक है बगदाद। बगदाद कहाँ है गाइस? इराक में। इराक की राजधानी है इस वक्त बगदाद। तो बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी, इन्हीं के नाम पे हो गया कादरी। तो संस्थापक थे, क्या नाम है? मुहिउद्दीन कादिर जिलानी, नाम याद रखिएगा, कादरी शाखा, ठीक है। अच्छा इनकी जो गणना है इस्लाम के महान संतों में की जाती है। अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मतलब यही बंदा जो है, ठीक है। इनकी उपाधियाँ बात करें तो महबूबे सुमानी यानी ईश्वर का प्रेमी, पिराने पीर यानी संतों के प्रधान, और पीर ए दस्तगीर यानी कि मददगार संत आदि है, ठीक है। अच्छा भारत में बात करें तो इस शाखा का जो है प्रचार किसने किया? तो शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी, इन्होंने किया, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में किया। तो मखदूम जिलानी ने जो है उच्च को अपना क्या बनाया? शिक्षा का केंद्र बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्शबंदी सिलसिले की बात करते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अच्छा स्थापना 14वीं शताब्दी में किसने करी है? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा है ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे जो भारत आए और कश्मीर को अपना केंद्र बनाया। किंतु भारत में इस शाखा की अगर हम प्रचार की बात करें तो 17वीं, यहाँ देखिए 14वीं शताब्दी लिखा है, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में हुआ। अच्छा किसने करा? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। मतलब कहानी यह है कि नक्शबंदी सिलसिले की अगर बात करें तो एक नाम आया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, इन्होंने स्थापना करी। अच्छा बहुत प्रमुख संत कौन हो गए? ख्वाजा ख्वांद महमूद, ठीक है। अच्छा ये भारत भी आए, ठीक है। कश्मीर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। लेकिन अगर बात करें कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रचार कब होता है? 17वीं शताब्दी में होता है। कौन करता है? ख्वाजा बाकी बिल्ला करता है, राइट। तो ये क्या है? अपनी गुरु की आज्ञा से क्या होता है? काबुल से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा है शेख अहमद सरहिंदी इनके शिष्य थे, ठीक है। किसके? ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य थे, ठीक है। अच्छा जो मुजहिद अर्थात इस्लाम के धर्म के सुधारक के नाम से क्या होते हुए? प्रख्यात हुए, ठीक है। तो इसमें ये सिलसिला जो है समय यानी संगीत के विरुद्ध। अच्छा नहीं, इससे पहले उन्होंने यानी कि इन्होंने किन्होंने? शेख अहमद सरहिंदी। तो इन्होंने क्या किया? वजहत उल सुहूद यानी कि प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया, राइट। तो ये जो सिलसिला है ना, ये नक्शबंदी सिलसिला, ये जो है आपका समय यानी कि संगीत का विरोधी था। सूफियों में ये जो है सबसे ज़्यादा क्या है? कट्टरवादी सिलसिला था। तो इम्पॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अकबर की जो उदार नीति थी ना, उसका ये विरोध करता था। अच्छा औरंगजेब जो है इसी सिलसिले का अनुयायी था क्योंकि औरंगजेब तो कट्टरवादी था, ठीक है। तो सूफी संत, चलिए इतनी सी बात हो गई। तो कहानी में ये बात हुई। हम बात
कर रहे थे नक्शबंदी सिलसिला। एक नाम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की बात कर ली, एक हो गई ख्वाजा ख्वांद महमूद भारत आए, कश्मीर को केंद्र बनाया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर नक्शबंदी सिलसिले की बात करें भारत में तो 17वीं शताब्दी में ख्वाजा बाकी बिल्ला, इनके एक शिष्य है शेख अहमद सरहिंदी, राइट। तो इस्लाम धर्म के सुधारक कह लो इन्हें, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या है वजहतुल सुहूद का प्रतिपादन किया, यानी कि प्रत्यक्षवादी दर्शन का, ठीक है। अच्छा, संगीत वंगीत में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं था ये, ठीक है। कट्टरवादी था, अकबर की उदार नीतियों का विरोध करता था। औरंगजेब इसका अनुयायी था, किसका, इस सिलसिले का, नक्शबंदी सिलसिला। आगे बढ़ जाते हैं। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। तो ये बात हो गई कि ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। अच्छा, कौन सा सिलसिला, सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे शाह मोहम्मद गौस, ठीक है। अच्छा, तो मुगल बादशाह थे हुमायूं और तानसेन से उनका अच्छा खासा संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। तो गौस की प्रसिद्ध रचना क्या हो गई, जवाहिर खम्स, जिसमें उन्होंने अपने क्या है आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक यानी कि अमृत कुंड का अनुवाद बहरुल हयात यानी कि फारसी अरबी भाषा में किया। तो शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया, सत्तारी सिलसिले से संबंधित है। अच्छा, हुमायूं तानसेन से अच्छे रिलेशन थे उनके, ठीक है। इनकी रचना जवाहिर खम्स, ठीक है। और पुस्तक एक अमृत कुंड, उसका अनुवाद बहरुल हयात यानी फारसी अरबी भाषा में किया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सूफी संतों के निवास स्थान यानी कि जो सूफी संत रहते थे उसको हम बोलते थे खानकाह, ठीक है। समा, अब समा की बात करते हैं तो समा क्या है, एक सूफी संगीत समारोह, राइट। फिर बात करेंगे शेख, सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति थे। मतलब शेख क्या करते थे, शिक्षा मार्गदर्शन ये सब देते थे। अच्छा, जो धार्मिक कानून था ना इस्लाम का, उसके जो विद्वान होते थे उनको हम बोलते थे उलेमा, ठीक है। खानका की बात कर ली, समा क्या होता था इसकी बात कर ली, शेख कौन थे और उलेमा कौन थे इनकी बात कर ली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो लिखा है प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने करी, रस खान ने करी। अच्छा, इसमें कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है इन्होंने, ठीक है। अब सुजान रस खान की सुजान रस खान भी जो है रस खान की ही एक रचना थी। अच्छा, किस भाषा में, विशुद्ध ब्रज भाषा में थी, ठीक है। तो मतलब रस खान की जो भाषा थी वो क्या थी, विशुद्ध ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मासा जो है आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अच्छा, इन्हीं की और रचना की बात करें तो पद्मावत हो गई, अखरावट हो गई और क्या है आखिरी कलाम। तो गैस मलिक मोहम्मद जैसी के नाम पे है 12 मास और है पद्मावत, अखरावट और क्या है आखिरी कलाम। जिसमें अगर हम बात करें तो पद्मावत जो है कि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अच्छा, जो 12 मास है ना ये वाली, ये जो 12 मास है ये पद्मावत का ही क्या है एक भाग है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर स्थित एक देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत यानी कि हाजी वारिस अली शाह इनकी मज़ार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर देवा शरीफ में हाजिर वारिस अली शाह की क्या है मज़ार। आगे बढ़ते हैं। तो गैस ईसा मसीह की बात कर लेते हैं। तो ईसा मसीह या हम कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट, जन्म की बात करें तो 4 BC में हुआ था, ठीक है। यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था, ठीक है। तो ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह जो है सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन बाद क्या होते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो इसी की याद में क्या बनाया जाता है, ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। मतलब जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था उसके तीसरे दिन ये क्या हो जाते हैं, पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे क्या होता है एक्चुअल में, तो गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। ईसा मसीह का शहीद दिवस गुड फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, बाइबल के अनुसार जो ईसा मसीह को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन जो है सूली पर चढ़ाया गया था। अच्छा, असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। फ्रांसिस का टाइम पीरियड लिखा है यहाँ पे 1181 से लेकर 1226।
इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं गाइस। एक है वेटिकन। वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी एक देश है जो कि इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। मतलब इसने कहा कि सपोज ये इटली है, इटली के बीच में एक, यानी कि चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना सा है, 44 हेक्टेयर, जरा सा। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों इसकी सबसे कम है विश्व में। ये क्या है, रोम के जो पादरी होते हैं ना, उन्हें पोप भी कहा जाता है। यानी कि जो रोम है, रोम के पादरी जिन्हें पोप कहा जाता है, उनके द्वारा शासित है। क्या शासित है, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो इसे जो है रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्या, रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी। इटली आपको कहाँ मिलेगा गाइस, इटली आपको मिलेगा यूरोप में। यूरोप में जब आप यूरोप का मैप बनाते हो ना, कुछ इस तरह से बनता है ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे 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 करके बनता है। तो गाइस ये वाला जो एरिया आएगा ना, ये इटली का आएगा। इसी के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, वेटिकन सिटी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मदीना। मदीना पश्चिम सऊदी अरब के हेजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। ये मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्रतम शहर है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे है मक्का, देन मदीना। मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो मक्का पहले, मदीना बाद में। अब लिखा है, क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें लिखा है आलवार संतों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं फटाफट। तो लिखा है भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था। वहाँ से इसका प्रचार जो है उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा जाता है कि जो है भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटका में विकसित हुई, कुछ काल महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में क्या हो गई, जीर्ण हो गई। राइट, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार और दक्षिण में वैष्णव अलवार संत और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया। तो कौन से संत हो गए, नैनार तो नहीं लिखा, लेकिन अलवार संत लिखा है, वैष्णव अलवार संत। राइट, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, इनमें 15वीं-16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय में प्रारंभ हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर, मीराबाई ने संभाली। ठीक है, आगे बढ़ते। तो गाइस अभी तक इसमें थोड़ी सी बात नई थी, बाकी इसमें सब कुछ क्या था, पुराना, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। क्या, संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। ठीक है, दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। ठीक है, दुख। तो इसमें लिखा है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ये कथन है, किसने कहा कि कोई व्यक्ति किसी से भी उसकी धर्म या जाति ना पूछे, तो वो कहा रामानंद ने। राइट, आगे बढ़ते। अब लिखा है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा गया कि भक्ति आंदोलन लोगों को आसानी से समझ में तब आएगा जब आप जो है ना, जो भी अपने विचार या अपने दर्शन को रखो उनकी भाषा में, जो आपके स्टूडेंट्स हैं। राइट, या जो उसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में यही हुआ है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। ठीक है, उसमें से बहुतों ने क्या है, देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। ठीक है, उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके, और इस कारण क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं का क्या हुआ, यहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नेक्स्ट कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे। मतलब इसने सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे। इसमें लिखा है ध्यान साधना और श्वास नियमन, बिल्कुल सही बात। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, बिल्कुल सही बात। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन,
तीनों बात सही है। ठीक है, ये हम पढ़ के आए, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो गाइस डी आंसर है 1 2 3। तो इसमें लिखा है चलिए पढ़ लेते हैं, हालांकि ये सेम है बिल्कुल जो हमने नोट्स में पढ़े, राइट। इसमें लिखा है मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसे यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों और संगीत का सहारा लेते थे। चलिए आगे बढ़ते। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो काम रूप हमने कहाँ पढ़ा था? असम में। ठीक है, तो क्या नाम था आपका गाइस? मतलब उनका क्या नाम था? शंकर देव, जिन्हें क्या बोला? उनका चैतन्य बोला था। ठीक है, तो देखिए काम रूप जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? शंकर देव ने किया। एकेश्वरवाद उनके धर्म का जो है मूल उद्देश्य था। वे विष्णु और जो है उनके अवतार यानी कि कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। तो इसमें भी कोई बात नई नहीं है। इसमें लिखा है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है। तो कैसे ये देखिए रिपीट हो गया। वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय में आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। अच्छा, असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो आंसर हो गया शंकर देव ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो हमने पढ़ा था विशिष्टता द्वैतवाद। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। ठीक है, इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इनके मत को विशिष्टा द्वैतवाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है क्या लिखा है? ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका क्या है आपका रामानुज। ठीक है, ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा क्या है? विशिष्ट है। नेक्स्ट, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने, राइट। तो देखिए श्री वल्लभाचार्य सोम याजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे, परंतु उन्होंने जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक यानी कि विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण विकास करके जो है अपना शुद्धाद्वैत मत यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, ये अग्नि के अवतार माने जाते थे। इनके जीवन का अधिकांश समय जो है काशी, अरैल यानी कि प्रयाग और वृंदावन में व्यतीत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? तो आंसर है आपका चंपारण। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है भक्ति कालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्राम वासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलम्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्हें वैश्वानरावतार, तो गाइस यहाँ पे आप एक बार सही उच्चारण कर लीजिएगा, अग्नि का अवतार कहा जाता है। तो गाइस कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें जो इतनी सारी बात इसलिए लिखी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है यानी कि कौन सा सही है? तो इसमें लिखा है द्वैतवाद के प्रवर्तक मतलब इसमें क्या लिखा है? माधवाचार्य ने किसका प्रवर्तन किया? द्वैतवाद का। अच्छा, इसमें लिखा है कि जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन? माधवाचार्य थे। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और क्या है? द्वैताद्वैतवाद के आपका निम्बकाचार्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता होना चाहिए। अच्छा, जो निम्बकाचार्य है वो क्या है? सनक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो इसी प्रकार के अन्य संप्रदायों में क्या है? तुकाराम बरकरी संप्रदाय और क्या है? रामदास जो है आपका धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। तो भैया ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये फिर वही कहानी है। चलिए यहाँ पे देखिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य कह सकते हैं अद्वैतवाद से, राइट। इसमें लिखा है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक क्या है? आपका संकलन है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात गलत।
पुष्टि मार्ग के दर्शक को जो है माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, ये भी हो गई बात गलत, दोनों ही गलत। ठीक है, देखिए बीजक जो है ना वो संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। जो कबीर पंथी संप्रदाय के मानने वाले होते हैं वो उनकी, तो बीजक उनकी क्या है, पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, तो दोनों कथन हो गए गलत। अब लिखा निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो गाइस आंसर है आपका रामानंद। उत्तर भारत के रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। ठीक है, जिनका जन्म कब होता है? 1299 में प्रयाग इलाहाबाद प्रयागराज के कानेकुंज ब्राह्मण परिवार में होता है। प्रयाग वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। ठीक है, फिर इसमें लिखा है रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट राजापुर, और क्या है कुंभन दास का जन्म क्या है ब्रजभूमि मथुरा के आसपास में हुआ। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? तो आंसर हो गया रामानंद। कबीर शिष्य थे, तो ये थे रामानंद के। ठीक है, कबीर जो है रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ है। लेकिन इनका हम पालन पोषण की बात करें तो एक जुलाहा दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ थे, नीरू नीमा ने किया। ठीक है, तो बीजक का रचयिता अभी हमने पढ़ा कौन थे? कबीर थे। ठीक है, तो इसमें बीजक के रचयिता कबीर थे। कबीरपंथी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो उनका ये क्या है, बीजक जो है कबीर पवित्र ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। ठीक है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है कहा क्या है? अमर मूल। क्या है? अमर मूल। ठीक है, तो ओके, तो गैस इसके हाँ इसमें लिखा है शबद साखी रमैनी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के और जो कबीर के संवाद है उसका संकलन आपको कहाँ मिलेगा? अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। राइट, अब लिखा है मलुकदास एक संत कवि थे, तो है कड़ा के। कहाँ के? कड़ा। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा वर्तमान कौशाम्बी जिले में हुआ। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत हैं तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ना, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें क्वेश्चन नंबर 22 से हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।